गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। सो जैसा कि सबको ही पता है कि जो जनरेशन अभी पेरेंट्स बन रही है वो जनरेशन है मिलीनियल्स। और मिलीनियल्स जनरेशन में एक ये चेंज आया है कि आज की डेट में बोथ पेरेंट्स वर्किंग हो गए हैं, जिसकी वजह से डे केयर जैसी फैसिलिटीज और क्रच फैसिलिटीज का हमें यूज करना पड़ रहा है। नाउ द मेजर क्वेश्चन राइजेस कि आज की डेट में हो क्या रहा है। जैसे कि आप सब लोग बैंगलोर वाला जो किस्सा है उससे अवेयर हैं कि कैसे एक डे केयर फैसिलिटी में ये इंसिडेंट हुआ और जिसमें बच्चे को वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया था और जेट स्प्रे से पानी स्प्रे किया था माउथ में। तो जो हम पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है अगर हमारे उसमें लगी है डे केयर फैसिलिटी में तो सब कुछ सेफ है। तो यही एक क्वेश्चन उठता है, कैन सीसीटीवी अलोन मेक स्क्रैच सेफ, जिसमें सिर्फ तो इसको हम डे बाय डे ब्रेक डाउन करके समझेंगे। नाउ अब जो आगे बढ़ता है हमारा वीडियो बढ़ता है उसमें पहला क्वेश्चन आता है कि इंडिया में क्रच फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि बताया कि मिलीनियंस ने दोनों पार्टनर मेल फीमेल दोनों ही वर्किंग होने लगे हैं, तो जिसमें राइज ऑफ फीमेल वर्क प्लेस की वजह से अब काफी फीमेल्स भी वर्क प्लेस ज्वाइन करती है। हमारी पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, जिसकी वजह से कोई और हमारे उसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट रहा नहीं जिससे कि बच्चों का पालन पोषण हो सके। फिर अर्बनाइजेशन हो गई है जिससे कि रिमोट मतलब सिटीज में लोग मूव करे हैं अपनी जॉब को लेने के लिए, जॉब को करने के लिए, और इसी सब कारणों की वजह से डे केयर फैसिलिटी की डिमांड बढ़ी है। तो यही है कारण कि हमें डे इंडिया में डे केयर फैसिलिटी का यूज होते हुए दिख रहा है। नाउ अब देयर इज अ गैप बिटवीन कि क्या हम चाहते हैं और क्या हमें सुनने को मिला। हम चाहते हैं एक बढ़िया हैप्पी एनवायरनमेंट इन डे केयर जिसमें हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, पर जनरली आपने काफी केसेस देखे जहां पर ऐसी घटनाएं सामने आती है जिससे कि पेरेंट्स सब डर जाते हैं और इन डे केयर फैसिलिटी को देखते हुए अपने बच्चे की सेफ्टी को कंसर्न होते हैं। तो अब जो मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में डे केयर फैसिलिटीज का वो एक है कि कोई भी स्टेट में कोई यूनिफॉर्म लॉ अवेलेबल नहीं है, नो यूनिफॉर्म रेगुलेशंस। ठीक है, जो वहाँ पर स्टाफ रहते हैं डे केयर फैसिलिटी में उनकी पुअर ट्रेनिंग होती है, दे डोंट नो द बच्चे की इमोशंस क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, कैसे उसको न्यूट्रिशन देना है, कैसे उसकी केयर करनी है, ये उनके पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती है। कोई पुलिस वेरिफिकेशन जनरली कुछ अच्छे डे केयर पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं स्टाफ के, लेकिन मेजोरिटी इन केसेस डीप डाउन कोई पुलिस वेरिफिकेशंस नहीं होती है। ओवर क्राउडिंग है, बच्चे बहुत ज्यादा है, स्टाफ जो है उसकी रेशियो अकॉर्डिंगली बहुत कम है, कोई रेगुलर इंस्पेक्शंस नहीं होते हैं। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से चाइल्ड सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। आगे हम देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशंस भी हो और क्या कहते हैं हम लोग क्या रिकमेंडेशंस हो जिससे कि ये इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जो हम लोग अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जैसे ही हम किसी डे केयर फैसिलिटी में सबसे पहले सवाल होता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो सिर्फ क्या कर सकता है वो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसीटीवी कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड कर सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उन एरियाज को जहां पर कवरेज है। तो आप ये बात जरा सोच लीजिए कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा सब कुछ कवर नहीं करता है, देयर इज ऑलवेज अ ब्लाइंड स्पॉट। वो कभी प्रिवेंट नहीं करते, दे रिकॉर्ड द व्यूज बट दे कैन नॉट प्रिवेंट। कैमरे से हम लोग सिर्फ उसको एविडेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं, बट जो बच्चे के साथ अब्यूज हो गया उसको हम रोक नहीं सकते, वो होगा। तो पेरेंट सी इट टू लेट कभी कभी, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर पेरेंट के वो 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा या लाइव स्ट्रीम मतलब बेसिकली वो उसको सफाइस नहीं करता इशू को, सीसीटीवी कैमरा होना इनफ नहीं है। ठीक है, अब ये सब जो है प्राइवेसी कंसर्न, साइबर सिक्योरिटी, लाइव स्ट्रीमिंग नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन केयर, these are the CCTV is a tool not a complete solution। तो प्राइवेसी कंसर्न रहते हैं कि हम हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते, वी ओनली कैन एबल टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरा ओनली इन द कॉमन लिविंग एरियाज, nursing areas, and we generally avoid the washrooms and kitchens and some bedrooms of too। So cyber security risk भी रहते हैं। तो ये इतना डिटेल में हम नहीं जाते हैं, हम आगे जो बात करते हैं अब अपने बच्चे में कैसे हम पता लगाएं कि उसका अब्यूज हो रहा है। वो हमें कि वो अगर वो क्या कहते हैं बच्चा डे केयर फैसिलिटी में जाने के लिए रिफ्यूज करता हो, थोड़ा सा डरता हो किसी से, रात को बुरे सपने आते हैं, बेड वेटिंग करता हो, सडन उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गया, अग्रेशन स्टार्ट हो गया,
ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही है सडनली, वो विड्रॉल एंड साइलेंस, चुप रहना स्टार्ट कर देते, एनीथिंग विच आर इन सडन द चाइल्ड ऑब्जर्व बाय द पेरेंट्स, उनको अपने बच्चे पे नजर रखने की जरूरत है। बच्चे पे कोई ऐसे निशान है शरीर पे जो कि कोई ब्रूस या कोई चोट के निशान है जो कि नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बच्चा किसी सर्टेन पर्सन से डरने लग जाए तो भी एक साइन है कि उसका अब्यूज हो सकता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑलवेज द बॉटम लाइन ऑफ दिस इज इफ बिहेवियर चेंज, पे अटेंशन, टॉक टू योर चाइल्ड। अब अब जैसे कि इंडिया इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये पैटर्न है कि जो भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में होता है वो आफ्टर 10 years और अ डिकेड वो रेप्लिकेट होता है इंडिया में। लाइक पीपल इन द फर्स्ट वर्ल्ड स्टार्टेड बोथ पेरेंट्स गोइंग टू द जॉब, और वहाँ पे डे केयर फैसिलिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुई है आज की डेट में। लेकिन इंडिया अभी ट्रांजिशन स्टेट में जहाँ पर बहुत सारे चेंजेस लाने की जरूरत है। उनमें से कुछ ऐसे फीचर्स है जो बाकी कंट्रीज में लेकिन इंडिया में नहीं है, वो हमें चाहिए, जैसे कि लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग मिले हमें, क्या कहते हैं कि जो भी डे केयर फैसिलिटीज को प्रॉपर लाइसेंसिंग लेना पड़े गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ पे स्टाफ की क्वालिफिकेशन डिसाइड होगी, क्या क्वालिफिकेशन स्टाफ होनी चाहिए, ट्रेन स्टाफ होनी चाहिए न्यूट्रिशन में, बच्चे की साइकोलॉजी में, उसको रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए विदाउट सरप्राइज इंस्पेक्शन, इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए डे केयर फैसिलिटीज पे इंस्पेक्शन होना चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज बनानी चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं कि हर कंट्री में एक्सेप्ट इंडिया में नहीं है। तो लाइसेंसिंग हो नहीं है, स्टाफ क्वालिफिकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिसमें कि रिव्यूज देने की फैसिलिटी वो हो, और क्या कहते हैं कोई भी जब भी इंस्पेक्शन हो उनके रिपोर्ट्स को पब्लिक डोमेन में रखा जाए ताकि पेरेंट्स वाइजली चूज करें कि किस डे केयर फैसिलिटी को वो होना उनको। पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट भी इम्पोर्टेंट है वहाँ पर, वो क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहे डे केयर फैसिलिटीज पे। तो ये जो 5-6 एक्सपेक्ट हमने बात की वो इन कंट्रीज सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड जहाँ पर डे केयर फैसिलिटी बहुत अच्छे से डेवलप है, वहाँ पर ये सब इंपॉर्टेंट और बहुत स्मूथली वहाँ पर डे केयर फैसिलिटी चल रही है। सो वन बाय वन हम सॉल्यूशंस पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज द प्रॉब्लम हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली ना, अब हमें एक सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन जो कि पॉलिसी वाइज भी हो और पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन भी हो। तो सोल्यूशन वन हमें चाहिए कि नेशनल चाइल्ड केयर एक लॉ बनाए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, जिसमें डेडिकेटेड लॉ फॉर लाइसेंसिंग जैसे डिस्कस हुआ, जिसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो, स्टाफ की क्वालिफिकेशन, इंस्पेक्शन जिसमें सेफ्टी इंस्पेक्शन, सरप्राइज इंस्पेक्शन के बारे में बात की जाए, साथ ही साथ पेनल्टीज भी हो, हार्श पेनल्टीज, जहां पर क्या कहते हैं इम्प्रीजमेंट का भी प्रोविजन होना चाहिए इफ समथिंग goes very wrong with the child available in the daycare facility. Now solution टू में मैंडेटरी लाइसेंसिंग में जो हम जिक्र करते हैं कि गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर डिफरेंट नेचुरल क्लाइमेटीज को डील करने के लिए डेवलप है कि नहीं है, फायर सेफ्टी अप्रूवल्स होने चाहिए कि कोई आग वगैरह लग जाए तो उस टाइम पे क्या सेफ्टी फायर को लेके है, हेल्थ सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, वहां पर जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं उनके सबकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और चाइल्ड प्रोटेक्शन कंप्लाइंस होने चाहिए, जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज है, आपके पॉस्को है या मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी वाले में चाइल्ड को लेके रखा हुआ है। एंड सेकेंड इज थर्ड सोल्यूशन इज प्रोफेशनल केयर गिवर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें ट्रेनिंग में आप मेनली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, चाइल्ड साइकोलॉजी पे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट एड और सीपीआर देना आना चाहिए वहाँ के केयर गिवर को इन केस समथिंग गोज रॉन्ग विद द चाइल्ड। सो द प्रिलिमिनरी एंड फर्स्ट एड एक्टिविटी कैन बी डन बाय द केयर गिवर एंड द सीपीआर अकॉर्डिंगली एज पर द सिचुएशन। न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या होना होना एनर्जीज वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इमरजेंसी रिस्पांस में कैसे एक्ट करना है, नियर बाय हॉस्पिटल में कैसे अप्रोच करना है, बिहेवियर मैनेजमेंट होना चाहिए। जो केयर गिवर है दे डोंट नॉट इजिली गेट पैनिक, और उनको बच्चे को हैंडल करना आना चाहिए। पोस्को एक्ट की अवेयरनेस होनी चाहिए, एनुअल रिफ्रेशर ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी, कैसे ताकि वो डीप डाउन उनमें ये इनबिल्ट हो जाए कि कैसे बच्चे को केयर करनी चाहिए। सो बॉटम लाइन ऑफ दिस इज ट्रेन्ड केयरगिवर बिल्ड अ सेफ एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट। नाउ सॉल्यूशन फॉर जो आता है हमारा रेगुलर एंड सरप्राइज इंस्पेक्शन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एवरी इंस्टीट्यूट टू वर्क।
स्टाफ की वेरिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। चाइल्ड स्टाफ रेशियो, ऐसा तो नहीं है ओवर क्राउडेड है, एक केयर गिवर पर 50 बच्चे हैं और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ऑब्वियसली। सो चाइल्ड स्टाफ रेशियो शुड बी मेंटेन एंड वी कैन बोरो दिस फ्रॉम द वेल एस्टैब्लिश system, childcare system from Singapore, Australia, United or New Zealand. So this has to be done in hygiene or cleanliness, safety and security. Obviously CCTV or recordings maximum 90 days का तो CCTV recordings required है। Complaint records and feedback system भी होना चाहिए। This is a most important aspect for the daycare institute. Inspection must be strict, ट्रांसपेरेंट एंड सरप्राइज बेस्ड। ट्रांसपेरेंट मीन्स इनके जो भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स है वो पेरेंट्स को एक्सेस और पब्लिक डोमेन में होने चाहिए ताकि पेरेंट्स वाइजली टेक केयर फैसिलिटी को चूज कर सके। नाउ पेरेंट्स की तरफ से क्या होना चाहिए जो कि इस सिस्टम को सेफ बनाती है कि वो क्रेच फैसिलिटी को रेगुलरली जाए, उनके मन में जो भी सवाल है क्रच फैसिलिटीज को लेके उसको पूछे, वहाँ की पॉलिसीज और गवर्नमेंट पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करें और अपने बच्चे के बिहेवियर में चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करें, केयर गिवर से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करें और अपने चाइल्ड सेफ्टी के पार्टनर बने। सो इन्फॉर्म पेरेंट्स, क्रिएट अ सेफर स्पेस, हमेशा अपने बच्चों को लेके इन्फॉर्म रहिए। नाउ सॉल्यूशन 6 चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो हम चाह रहे हैं उसमें जो प्रिंसिपल होनी चाहिए वो this required zero tolerance for abuse, code of conduct for staff, clear complaint mechanisms कैसे complain की जाए, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ पोस्को एक्ट, पोस्को एक्ट के अकॉर्डिंग सारे स्टाफ को ट्रेनिंग होनी चाहिए और मैंडेटरी रिपोर्टिंग, दिस इज नॉन नेगोशिएबल एक्ट and if something goes for a on child then POSCO has to be enacted without any deviation. Now CCTV retention minimum 30 days or I would suggest कि 90 days तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होने चाहिए। एवरी क्वेश्चन मस्ट फॉलो रिटर्न चाइल्ड पॉलिसी प्रोटेक्शन पॉलिसी। नाउ सोल्यूशन 7 नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री, जैसे कि ऊपर बात कर रहे थे हम कि जो भी इंस्पेक्शन हो, जो भी इंस्पेक्शन लाइसेंस सेंटर मिले, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बने जहां पर डिजिटल हो, जहां पर कि सारा लाइसेंस सेंटर हो, इंस्पेक्शन रिपोर्ट सारी चाइल्ड केयर डे केयर फैसिलिटीज की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वहां पर हो, उनको अकॉर्डिंगली सेफ्टी रेटिंग्स दिए जाए 5 स्टार के हिसाब से ताकि पेरेंट्स को इजी हो कहाँ से उनको अपनी फैसिलिटी अवेल करनी है। कंप्लेंट्स और एक्शन का प्रोविजंस हो, क्यूआर कोड वेरिफिकेशन जो कि है जिसमें कि क्यूआर कोड स्कैन करके वहाँ की सारी डिटेल्स हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन जब। सो बेसिकली हमें सारी जो है नेशनल लेवल पे एक सिस्टम बनाना चाहिए जहां पर कि सारे डे केयर फैसिलिटीज का लाइसेंस, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सेफ्टी रेटिंग्स, कंप्लेंट्स, एक्शंस सब कुछ पब्लिक डोमेन में हो और एवरी पेरेंट कैन एक्सेस एंड अकॉर्डिंगली चूज देयर डे केयर फैसिलिटी। सो वन नेशन, वन स्टैंडर्ड, वन ट्रस्ट सिस्टम will ensure these points by these points. Now solution 8 स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी अभी करंटली हम लोग सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स यूज कर रहे हैं। नाउ नाउ देयर इज अ एडवांस एआई बेस्ड अलर्ट्स आने चाहिए जिसमें बच्चे की हो सकता है शायद नियर फ्यूचर ऐसे बैंड्स बन जाए जिससे बच्चे की हार्ट बीट्स, ब्रीदिंग पैटर्न एंड दिस विल मॉनिटर एंड वो एक रिपोर्ट बना के पेरेंट को कंटिन्यूसली जाती रहे ताकि पेरेंट उसको यूज कर सके। ये डेटा सिक्योर क्लाउड में हो, नो पब्लिक प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, नो एक्सेस कंट्रोल। सो टेक्नोलॉजी शुड बी सपोर्ट केयर गिवर नॉट रिप्लेस देम। ना फ्यूचर, जैसे कि फ्यूचर हम बात कर रहे थे कि कैसे अपने चाइल्ड केयर को हम और स्मार्ट बना सकते हैं। बायोमेट्रिक एंट्री, चाइल्ड केयर एरिया में सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक एंट्री होनी चाहिए, विदाउट बायोमेट्रिक नो अदर पर्सन कैन एंटर। और वहां पे एआई बेस्ड सिस्टम भी होना चाहिए कि जो भी जा रहा है उसके लॉग्स हो, एआई अटेंडेंस सिस्टम होना चाहिए। नोबडी कैन एंटर विदाउट बीइंग अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज। स्मार्ट इमरजेंसी अलर्ट्स होने चाहिए जिसमें स्मार्ट इमरजेंसी अलर्ट्स में मैंने एक एग्जांपल दिया कि चाइल्ड के रिस्ट बैंड जैसे कि वॉचेस एक अडल्ट पहनता है वैसे उनको पहना दिया जाए और उनकी हार्ट बीट, SpO2 and this breathing pattern can be analysis to know कि उस बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं। डिजिटल रिपोर्ट्स बने सेफ हैप्पी चाइल्ड चिल्ड्रन को इंश्योर करने के। सो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन केयर गिव्स अ सेफ चाइल्ड।
डिफरेंट रोल ऑफ द स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट रेगुलेट करें, इम्पैक्ट करें और इन्फोर्स करें, डे केयर सेंटर इंश्योर करें, जो पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करें, पेरेंट्स विजिलेंट रहें और कम्युनिकेट करें, एम्प्लॉयर सपोर्ट क्वालिटी चिल्ड्रन, एनजीओज अवेयरनेस फैलाएं, ट्रेनिंग करें और सपोर्ट करें, पुलिस की तरफ से हमें वेरिफिकेशन टाइमली मिले। कभी कभी प्रैक्टिकली देखा जाता है पुलिस वेरिफिकेशन बहुत डिले हो जाता है, तो वो भी थोड़ा एक टाइम बाउंड मैनर में हो तो इजी रहे। एंड इन्वेस्टिगेशन में चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज बने जो मॉनिटर करे चाइल्ड राइट्स को। So bottom of this is every child deserves safety, dignity and trust. Say a safe today, a stronger tomorrow. Let's build a safer future for every child. And इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म तो नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, पर मेरे पब्लिक से मैं ये चाहता हूँ कि अपना कमेंट करके ज़रूर ये बताएं कि क्या क्या नए फ्यूचर या टेक्नोलॉजी को बेस करके हम अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं डे केयर में। नाउ एवरीवन इज अवेयर कि दोनों ही पार्टनर आज के डेट में वर्किंग है और बच्चों को भी रेज करना है एंड बैलेंस बनाकर ये काम करना है। सो आई होप आपके पास में कोई सजेशन होगा एंड डू लेट मी कमेंट, वहाँ पर सजेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।